हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आज हम ट्रिग्नोमेट्री के बारे में, त्रिकोणमिति के बारे में पढ़ेंगे। क्लास 10th का एक्सरसाइज 8.1 से फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करेंगे। देखो, ट्रिग्नोमेट्री से बहुत बच्चों को डर लगता है कि सर समझ में नहीं आता। देखो बच्चों, मेन चीज़ ये है कि आपको मैथ प्रैक्टिस का है। मैथ रटने वाली चीज़ नहीं है कि आपने रट लिया आ गया। आपको फॉर्मूले बार बार प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। अगर एक सवाल को आप 3 से 4 बार प्रैक्टिस कर रहे हो तो फिर फॉर्मूला रख के तो फिर आप उसे कभी नहीं भूलोगे, क्योंकि आप सोचोगे फॉर्मूला बस याद कर लें। फॉर्मूले प्रैक्टिस से याद होते हैं, बार बार लिखने से याद नहीं होते। इस चीज़ का ध्यान रखना। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि ट्राइंगल ABC एंगल्ड है, इसमें जो B है वो एंगल है। तो हम बनाते हैं फिगर। सबसे पहले एक हम त्रिभुज बनाएंगे और त्रिभुज में एंगल B है, समकोण। उसके बाद ये AC, ठीक है। क्या क्या दे रखी है हमें चीज़ें, ये हमें देखना। देखो, आपको फर्स्ट चैप्टर में ये है कि ये सॉल्व करने के लिए आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। सिंपल कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक, ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले एक त्रिभुज में एक होता है परपेंडिकुलर, जिसको बोलते हैं लंब, एक होता है कर्ण जिसको बोलता है हाइपोटेनियस, और एक होता है बेस यानी कि आधार। तो ये 5 चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। टैन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, तभी होंगी, क्योंकि एग्जाम में आपको कोई बताने नहीं आएगा। तो एग्जाम में ये चीज़ें याद रहेंगी तो पुट करने में आसानी होती है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं। तो AB आपका दे रखा है 24, यानी कि बेस कितना दे रखा है 24। BC दे रखा है 7 सेंटीमीटर, और यहाँ पे हमें ये निकालना है आधार, कर्ण निकालना है यानी कि हाइपोटेनियस। तो आपने एक पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा होगा, पाइथागोरस प्रमेय। क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये होता है। यानी कि H स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। बस इस फॉर्मूले को आपको पता रहेगा तो इजीली आप पुट करके और निकाल सकते हो कि हाइपोटेनियस कैसे निकालना है। देखो, पहले हम हाइपोटेनियस AC निकालते हैं। तो AC का स्क्वायर करेंगे हम, तो ये होगा AB का यानी कि आधार का स्क्वायर प्लस लंब का यानी कि CB का स्क्वायर। AC कितना है हमें फाइंड करना है। तो AC की जगह मैं क्या लिख देता हूँ, AC लिख देता हूँ। AB दे रखा है 24, तो ये मैंने लिख दिया 24 का स्क्वायर प्लस CB का स्क्वायर। CB कितना दे रखा है 7, ये मैंने लिख दिया 7 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर क्या होता है? स्क्वायर आपको कम से कम 25 तक याद होने चाहिए, क्योंकि बोर्ड के एग्जाम में टाइम को बहुत मेंटेन करके चलना पड़ता है। तो या कोशिश करना कि 24 तक याद हो जाए, या फिर आप स्क्वायर निकाल सकते हो इजीली एक ट्रिक के तरीके से। पहले 2 का स्क्वायर करो 4, 4 का स्क्वायर 4 चौक 16। अब इन 1 2 3 तीनों को आपस में गुणा कर दो, दोनों नंबरों को भी और स्क्वायर को भी। 2 दूनी 2 चौक 8, 2 4 जा 8, 8 2 जा 16। ठीक, इसके नीचे लिख दो और जोड़ दो इसे। 6 और 1 7 और 4 और 1 5, 5 7 6। ये एक ट्रिक होता है, इजीली आप स्क्वायर ऐसे इस तरीके से भी निकाल सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ गया 576 प्लस 7 का स्क्वायर कितना होता है 49। जब आप इन सबको जोड़ोगे तो आएगा 625, और इसको आप कर दोगे रूट में। रूट में क्यों किया मैंने, ये समझो। जब भी कोई वैल्यू स्क्वायर में होती है और अगर उसका स्क्वायर हम हटाते हैं तो वो कहाँ जाता है, रूट में आ जाता है। इस चीज़ का आप ध्यान रखना। जैसे ही स्क्वायर हटाओगे तो उसको राइट साइड में जो भी नंबर होगा उसके ऊपर रूट लग जाएगा, क्योंकि रूट का मतलब ही होता है स्क्वायर। अब रूट में अगर कोई भी वैल्यू होती है तो उसके हम पेयर्स ढूंढते हैं। पेयर का मतलब होता है जोड़ा। तो चेक करेंगे कि ये किसका स्क्वायर है। तो 625 आपको याद हो तो ये 25 का स्क्वायर है। अब इसको 25 हम यहाँ लिख देंगे। ये हमने निकाल ली हाइपोटेनियस, तीनों चीज़ें निकाल ली। अब हम देखेंगे क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है हमसे। सबसे पहली चीज़ हमसे पूछ रहा है कि साइन A बराबर क्या होता है। तो आपको याद होना चाहिए एक चीज़ और ध्यान देना। अगर A और B यानी कि जो भी यहाँ पे वैल्यू हो थीटा की जगह पे, वो अगर बेस में है तो आपका तीनों चीज़ें सेम रहेंगी, यानी कि लंब लंब रहेगा, परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर, बेस बेस और हाइपोटेनियस हाइपोटेनियस, नो चेंजिंग। कब? जब यहाँ पे जो थीटा की जगह जो वैल्यू होगी वो बेस के साथ रहेगी, या तो यहाँ रहे या तो यहाँ, तो सेम रहता है। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन A परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, लंब बटा कर्ण। तो यहाँ पे लंब कितना है 7 बटे में
कर्ण कितना है, कर्ण मतलब हाइपोटेनियस 25, ये हो गया आपका आंसर पहले का। दूसरा कॉस ए, कॉस ए, कॉस ए बराबर कितना होता है, कॉस ए बराबर देखो यहाँ पे बेस अपॉन हाइपो, मैंने आप सबके उसके लिए लिख दिया कि आप सबको समझ में आया कि ये चीज़ें कहाँ से मैं लिख रहा हूँ और ये चीज़ें याद भी हो जाएंगी, आप इजीली याद कर सकते हो। कॉस बराबर होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार बटे कर्ण यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस कितना है 24 बटे में हाइपोटेनियस कितना है 25, ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, ऐसे आपको इजीली करना है, तो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं से इरेज करता हूँ। देखो ये आपने कैसे निकाला, मैंने पाइथागोरस प्रमेय लगा के। अब हमें निकालना है दूसरा सेकंड साइन सी इन कॉमा कॉस सी, ये हमें फाइंड करना है। तो देखो इसके लिए हम क्या करेंगे, साइन सी कॉमा कॉस सी। तो जब अब आपको यहाँ पे पहले देखना है कि थीटा की जगह पे क्या दे रखा है, सी दे रखा है, और आपको इस फिगर के अंदर, इस ट्रायंगल, इस त्रिभुज के अंदर देखना है कि सी कहाँ पे है, सी ऊपर है। और जब भी ऊपर वैल्यू आ जाए तो उसके साथ वाली, देखो हाइपोटेनियस कभी नहीं चेंज होता, ये बात माइंड में रखना, हाइपोटेनियस कभी चेंज नहीं होता। हाँ, यानी कर्ण जो है वो कर्ण हमेशा कर्ण ही रहेगा, चेंज होते हैं ये दोनों। अगर वैल्यू आपको साइंस पूछ रखा है और थीटा की जगह सी दे रखा है और सी कहाँ दे दिया, ऊपर, और अगर ऊपर दे रखा है आपको ट्रायंगल में, तो उसके साथ वाली जो साइड है, उसके साथ वाली जो भुजा है, उसे आप बेस मान लोगे। अब इसके लिए बेस ये हो जाएगा, सिंपल ऐसे बना लोगे। अब इसके लिए बेस ये हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर। तो मैं साइन सी लिखता हूँ, साइन सी बराबर, ये बेस हो गया। अब क्या होता है, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस यानी आधार बटे कर्ण। तो आधार अब ये है, क्योंकि मैंने क्या बताया, जब भी ऊपर वाला अगर थीटा की जगह पे रहे सी यहाँ पे, तो उसके साथ वाली भुजा को आधार मान लेना, तो उसके बगल वाली क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी, और कर्ण कभी नहीं बदलता, कर्ण वही रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे लंब बटा कर्ण, तो लंब अब की बार हो गया 24 और बटे कर्ण, कर्ण क्या हो गया 25, ये अब क्या हो गया साइन सी की वैल्यू। ठीक है, दूसरा देखते हैं कॉस सी, फिर कॉस सी पूछ रखा है, कॉस सी, तो कॉस का क्या होता है बेस अपन हाइपोटेनियस, तो बेस क्या है सेम 24 7 सेंटीमीटर है। लेकिन एक चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान देनी है कि जो सी है ये ऊपर है, मैंने फिर बताया साथ वाली भुजा को हमेशा क्या मानना, बेस। तो ये कॉस सी है, तो इसको मानोगे बेस और इसको परपेंडिकुलर, तो ये होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस अब की बार क्या हो गया, ये 7 और हाइपोटेनियस 25, ये आपका होगा आंसर। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।